कॉर्पोरेट रडार में हम 1981 में शुरू हुई कॉस्मो फर्स्ट की बात करेंगे। ये कंपनी हमारे रडार पर है। 1600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। देश की सबसे बड़ी बीओपीपी फिल्म्स एक्सपोर्टर, दुनिया में थर्मल लैमिनेशन फिल्म्स का बड़ा यहाँ पर ये प्रोडक्शन करती है। Q2 की प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर नतीजे अगर देखें तो वहाँ पर दबाव देखने को मिला है। कहाँ से आया दबाव, आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, पेट केयर सेगमेंट में कंपनी ने जो शुरुआत की है उसको क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये सब जानेंगे। कंपनी के ग्रुप सीईओ पंकज पोटार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो जब हमने लास्ट टाइम बात की थी ओवरऑल बिजनेस की, उसके बाद अब जो आपके नंबर्स आए थे इस बार, वहाँ पर हमने थोड़ी सी जो कमजोरी देखी, वो म्यूटेड परफॉर्मेंस रही। वो क्यों रही सर, चाहे वो टॉप लाइन की बात करें कि बॉटम लाइन? वेरी गुड आफ्टरनून। इंडस्ट्री में इस वक्त अगर हम देखें, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दो सेगमेंट्स हैं, एक बीओपीपी है, एक पॉलिएस्टर है। बीओपीपी सेगमेंट में पिछले कुछ समय में थोड़ी कैपेसिटी आई है, जिसकी वजह से करीब 10% की ओवर कैपेसिटी है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को लर्न करना चाहिए कुछ और इंडस्ट्री से, कि अगर थोड़ी भी ओवर कैपेसिटी है तो शायद हमें एज एन इंडस्ट्री इतने प्राइसेस लो नहीं होने चाहिए जो होने हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ये 10% अगले एक साल में कंज्यूम हो जाना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो ये अभी टाइम बिंग के लिए प्राइसिंग का ज्यादा कंसर्न है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कॉस्मो की परफॉर्मेंस अगर हम विजा विज ओवरऑल इंडस्ट्री के देखें तो वो बेहतर है। और उसका सिंपल रीजन है कि हमारा करीब 65% स्पेशलिटी सेल्स है, जहां हम अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, बजाय कि बाकी बाकी बीओपीपी फिल्म्स में जहाँ पे मार्जिन हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमें डोमेस्टिक मार्जिन के अकॉर्डिंगली प्राइस प्ले करना पड़ता है। सेकेंड सेगमेंट हमारा बोपेट फिल्म का है, जो कि नया सेगमेंट है हमारे लिए। हमने लास्ट ईयर इस सेगमेंट में एंट्री करी थी, और इस सेगमेंट में एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव था मेनली श्रिंक फिल्म बनाने का, पेटजी फिल्म, जो कि एक बड़ी निश मार्केट है लेबल फिल्म बनाने के लिए। लेकिन अभी पिछले एक साल में हमारे को उसमें इनिशियली इक्विपमेंट में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, जिससे वेस्टेजेस बहुत हो रही थी। ये ज्यादातर इश्यूज हमें लगता है कि हम अगले एक दो महीने में सॉर्ट कर लेंगे, बिकॉज मशीन मैन्युफैक्चरर, जो कि ग्लोबली बहुत रिनोन्ड मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने इन चैलेंजेस को समझ लिया है। तो अगले कुछ दिनों में वो आके जो भी नेसेसरी माइनर मॉडिफिकेशंस हैं वो हो जाएंगे। तो हमारा फोकस उसके बाद बहुत ज्यादा श्रिंक लेवल पे होने वाला है, बजाय कि कमोडिटी बोपेट सेगमेंट में। अगर हम बोपेट सेगमेंट की बात करें तो वहां पे पिछले 15 महीने से करीब करीब या तो ब्रेक इवन चल रहा है या कुछ महीनों में लॉसेस चल रहे हैं, और उधर ओवर कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो रखी है। फॉर्चुनेटली कॉस्मो का बोपेट में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। हम लार्जली बीओपीपी कंपनी है जहां पे इतना ओवर कैपेसिटी नहीं है, और मुझे लगता है कुछ आने वाले समय में कुछ ना कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर होने चाहिए। ओके श्योर। सो आपने जो इनहेरेंट इश्यूज हैं इस वक्त सेक्टर में, और एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है जो सिचुएशन है, चाहे वो प्राइसिंग की बात की, जो प्रेशर है या प्राइसिंग एल्बो नहीं मिल रही है, और दूसरी एक्सेस कैपेसिटी की बात की सर, वो ये दिक्कतें आपको कब तक लग रहा है रिजॉल्व या बेटर हो जाएंगी? विज़ आप अपनी जो स्ट्रैटेजी और फोकस स्पेशलिटी पे रख रहे हैं, जिसमें आप अपने मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप वहां पर अब ज्यादा फोकस करना चाहेंगे अगर ये सिचुएशन थोड़ी लॉन्ग टर्म रही? तो थोड़ा सा अंदाजा दीजिए कि सिचुएशन यहाँ से बेहतर कैसे होगी, आपके क्या स्टेप्स होंगे करने के लिए? देखिए, अगर हम मार्केट की कैपेसिटी की बात करें तो मैंने कहा कि अगले एक साल में कैपेसिटी यूज हो जानी चाहिए, और जैसे जैसे कैपेसिटी यूज होती जाएगी मार्केट में प्राइस इंप्रूवमेंट आना चाहिए। लेकिन कॉस्मो का फोकस हमेशा से स्पेशलिटी पे रहा है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट जुलाई अगस्त से ग्लोबल मार्केट्स काफी डिस्टर्ब थी। हमने 4-5 साल तक हर साल 10 से 15% का स्पेशलिटी ग्रोथ लिया था। लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा कि हमारे अगस्त में एक बार अगले 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी डी ग्रोथ आई, बिकॉज बहुत जगह पे स्टॉक करेक्शंस हुए थे। हम ये देख रहे हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स हम वापस से, जो हम 57% पे थे, हम वापस से 65% पे आ गए, जो हमारा जून जुलाई तक के लास्ट ईयर का लेवल था। तो कंपनी के एफर्ट जारी हैं कि हम इस नंबर को कॉन्टिन्यूसली लें। इस पूरे प्लान में मुझे लगता है कि हमारा ग्लोबल मार्केट्स के इम्पैक्टेड होने से 8-10 महीने का डिले हुआ है। यूरोप अभी भी इम्पैक्टेड है, लेकिन मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ग्रोथ स्पेशलिटी में हो रही है। डेफिनेटली यूरोप का इम्पैक्ट जरूर आ रहा है, लेकिन हम बाकी मार्केट्स हैं, चाहे साउथ अमेरिका है, चाहे यूएस है, उन मार्केट्स में भी हम बहुत फोकस्ड हैं कि हम उन मार्केट्स में ग्रो करते रहें। तो एक तरफ हमारी कोशिश ये है कि हम स्पेशलिटी ग्रोथ करें। सेकंड, हमारा डेफिनेटली फोकस है कि हम कॉस्ट को भी अपनी रैशनलाइज करें।
हमने पावर कॉस्ट है या रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उनमें हमने पिछले 4-5 महीने में काफी काम किया। उसका कुछ रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और कुछ रिजल्ट हमारे को अक्टूबर से दिसंबर में कॉस्ट रिडक्शन का इम्पैक्ट आएगा और कुछ जनवरी से मार्च का आएगा। तो लार्जली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स एक तरफ हैं जो कि ज्यादा कैपेसिटी या मार्केट प्राइस लिंक्ड है, बट कंपनी की कोशिश ये है कि हम स्पेशलिटी ग्रोथ करते रहें और हमारी जहां जहां हमारे कॉस्ट के कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या पावर कॉस्ट हो, उनको हम नीचे ला पाए। ओके, तो ये साल का आपका क्या टारगेट है सर? कैसे क्लोज करेंगे विद ऑल द चैलेंजेस जो आपने अभी बताए, और उसको आप उस पर वर्क करके भी रियलिस्टिकली कैसा क्लोज करेंगे ये साल पिछले साल के मुकाबले? देखिए, लास्ट ईयर से पहले 2 क्वार्टर्स ऑलरेडी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, बट लास्ट ईयर के अगले 2 क्वार्टर्स बहुत अच्छे नहीं थे। जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर हमारे को अगस्त सितंबर से ज्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था, लेकिन डेफिनेटली फुल ईयर इस साल का हमें लास्ट ईयर जितना नहीं अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है विज लास्ट ईयर, और अगले 2 क्वार्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आने की एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मली इस इंडस्ट्री का वैसे भी Q1 और Q4 नॉर्मली सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो पिछले साल के मुकाबले तो हमें डेफिनेटली कम दिख रहा है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि हमने पिछले कुछ टाइम में जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन आने वाले समय में अगले 1-1.5 साल में हमारे को प्रॉफिट देगा। चाहे वो हमने कुछ स्पेशलिटी फिल्म्स निकाली थी, विंडो फिल्म या केमिकल बिजनेस, या जिगली, तो अभी लगता है हमें पेट केयर में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा प्रॉफिट करने में, लेकिन जो हमारे बाकी डाइवर्सिफिकेशंस थे, चाहे वो रिजिड पैकेजिंग के हों, विंडो फिल्म के हों या केमिकल बिजनेस हों, उनमें भी हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी अगले 1-1.5 साल में आएगी। तो 3-4 एरियाज हैं जहाँ पे कंपनी का कॉन्टिन्यूस एफर्ट चल रहा है। ओके, श्योर। सो क्या हम कहेंगे कि पिछले साल के मुकाबले ये साल आप नेगेटिवली नंबर्स या ग्रोथ दिखाएंगे, या ग्रोथ नहीं होगी इस साल बिनस्बत पिछले साल? इस साल डेफिनेटली हमारे नंबर्स में डी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि एक तो क्या हुआ है, रॉ मटेरियल बहुत गिर गया है, और क्योंकि रॉ मटेरियल गिरता है तो फिनिश्ड गुड्स के भी प्राइसेस गिर जाते हैं, और डिक्लाइनिंग मार्केट में हमेशा मार्जिन्स पे प्रेशर रहता है। तो इस साल अगर आप जनरली देखें, जो जितने भी पॉलीमर्स हैं उनके प्राइसेस में काफी करेक्शन हुआ है, और उनके चलते हुए हमारे प्राइसेस में भी करेक्शन हुआ है। तो इंस्पाइट की हमारी वॉल्यूम्स हायर हैं, हमारा रेवेन्यू ओवरऑल पिछले साल से लोअर है। वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट है लास्ट ईयर से, लेकिन इतनी डिफिकल्ट मार्केट में भी हम करीब करीब 10% का बिड्डा मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे एटलीस्ट हम इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं हम बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी स्पेशलिटी सेल्स के चलते हुए। सर क्विकली मैं जानना चाहूँगी, कैपेक्स क्या आपने लाइनअप किया हुआ है इस वक्त कंपनी का, और उसकी कैपेसिटी लेवल्स फिलहाल आप कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर द क्वार्टर दैट्स गॉन बाय, और आगे क्या लग रहा है? हमारी लार्जली 450 to 500 करोड़ का कैपेक्स है टिल मार्च 25, जिससे कि हमारी फिल्म कैपेसिटी जो है ओवरऑल करीब करीब 40% में ग्रोथ आएगा। लार्जली हमारी पॉलीप्रोपिलीन बेस्ड कैपेसिटी है। अगर हम देखें तो आज हमारी बीओपीपी फिल्म कैपेसिटी है जो वो लार्जली यूटिलाइज्ड है। बोपेट में जरूर हम डेफिनेटली, क्योंकि मार्जिन्स नहीं है, तो हम 50% के आसपास चला रहे हैं। जैसे ही हमारा श्रिंक फिल्म का जो नॉर्मल इश्यूज हैं, जो हाई वेस्टेज के, वो सॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद कंपनी श्रिंक फिल्म पे ज्यादा फोकस करेगी और श्रिंक पे कैपेसिटी यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी बजाय की बोपेट फिल्म के। ओके, श्योर। आपने जो रिजिड पैकेजिंग बिजनेस लॉन्च किया था अंडर द ब्रांड नेम कॉस्मो प्लास्टिक, इस पर किस तरीके की परफॉर्मेंस सर दिख रही है? कैसे प्रोडक्ट्स, रिजिड पैकेजिंग फिल्म्स एंड कैपेसिटर फिल्म्स कैसे कैटेगराइज करेंगे सर अब, और कमोडिटी फिल्म्स और स्पेशलिटी फिल्म्स में हम इनको डाल सकते हैं? थोड़ा सा हमें समझाएंगे इस पे, और किस तरीके की रेवेन्यू पोटेंशियल दिख रहा है? कैपेसिटर फिल्म एक फिल्म का सब सेगमेंट है, दो इसमें मार्केट एकदम अलग है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में है। इसका आज के समय में इंडिया में काफी इंपोर्ट हो रहा है, और ऑलरेडी हम करीब करीब 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ गए हैं। ये अभी हमारा एसेट हार्डली 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, और हमें काफी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में हम बहुत जल्दी इसके 80 to 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ जाएंगे।
इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 60 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा, और ये काफी प्रॉफिटेबल रेवेन्यू होना चाहिए क्योंकि इंडिया अभी भी काफी इसमें इंपोर्ट डिपेंडेंट है। सेकेंड, हमने कॉस्मो प्लास्टिक एक सिमिलर सा बिजनेस किया था, जो अभी हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हैं, और नया सेगमेंट रिजिड पैकेजिंग है। काफी सिमिलर सेट ऑफ कस्टमर्स हैं दोनों के। अगेन ये बिजनेस भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे कस्टमर्स के साथ ये थिन वॉल कंटेनर्स बना रहे हैं हम, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के, चाहे वो स्वीट्स हो, कर्ड हो, पिकल हो, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो इसमें रिजिड पैकेजिंग में जाते हैं। और इसमें नॉर्मली अगेन पहले साल में समय लगता है ब्रांड्स के साथ अप्रूवल में। इसमें अच्छी चीज क्या है कि हम ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली काम कर रहे होंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हम नॉर्मली प्रिंटर्स के साथ काम करते हैं, जो पूरा लैमिनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रिंट करके ब्रांड को देते हैं। जबकि प्लास्टिक में हम डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। हमेशा से चाहते थे कि ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट एक्सेस हो, बिकॉज वो हमें फ्लेक्सिबल्स में भी हेल्प करेगा। ओके, फेयर इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके का प्रदर्शन रहा कंपनी का और आगे क्या है आउटलुक। धन्यवाद।